आगे झुकने से इनकार कर दिया। जन्नत के बीच आतंकी हमला। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के एक खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगाम की शांत सुंदरता आतंक के एक भयानक कृत्य से बिखर गई। बाद में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की पहचान किए गए भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने अमरनाथ यात्रा से लौट रहे तीर्थयात्रियों के एक काफिले पर हमला किया। अपनी क्रूरता और कायरता के लिए पहचाने जाने वाले इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष लोग मारे गए। पहलगाम हमले ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे व्यापक निंदा और आक्रोश फैल गया। यह हमला आतंकवाद से उत्पन्न लगातार खतरे और भारत द्वारा लगातार चुकाई जा रही भारी कीमत की गंभीर याद दिलाता है। तीर्थ यात्रा पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले के समय और स्थान में अपराधियों द्वारा मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा और शांति और सद्भाव को बाधित करने की उनकी हताशा को उजागर किया। पहलगाम नरसंहार एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आतंक के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और इसके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प को प्रज्वलित किया। भारत का बदला, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने करारा जवाब देने का संकल्प लिया। अपने निर्णायक नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना को स्पष्ट आदेश दिया गया, आतंकवादियों को बेअसर करना और उनका समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना। ऑपरेशन सिंदूर सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और सर्जिकल सटीकता के साथ निष्पादित पहलगाम में बर्बरता का भारत का जवाब था। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना द्वारा समन्वित हमले शामिल थे। सटीक निर्देशित हथियारों से लैस उन्नत लड़ाकू जेट भारत भर के कई एयरबेस से उड़ान भरे। उनके निशाने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के अंदर स्थित 9 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर। यह ऑपरेशन पूरी गोपनीयता और सटीकता के साथ किया गया, जिससे अपराधी पूरी तरह से अचंभित हो गए। सांप के सिर पर वार, लक्ष्य और रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर के लिए लक्ष्यों का चयन रणनीतिक और सोच समझकर किया गया था। जिन 9 स्थानों को निशाना बनाया गया, वे बेतरतीब नहीं थे, बल्कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर सावधानी पूर्वक चुने गए थे। ये स्थान भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने वाले आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण मैदान, रसद केंद्र और लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करते थे। इन सुविधाओं को निशाना बनाकर भारत का उद्देश्य सीमा पार से संचालित आतंकवादी संगठनों की संचालन क्षमताओं को पंगु बनाना था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई तरह के उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी बढ़ती सैन्य ताकत का पता चलता है। लॉटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्वायत्त हथियार निर्दिष्ट लक्ष्य क्षेत्रों पर मंडराते रहे, लाइव वीडियो फीड प्रसारित करते रहे और आदेश मिलने पर सटीक निशाना लगाते रहे। इस तरह के परिष्कृत हथियारों के इस्तेमाल से आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर प्रभाव को अधिकतम करते हुए अतिरिक्त नुकसान कम से कम हुआ। भाग 5, परिणाम। पाकिस्तान का गुस्सा और वैश्विक आशंकाएं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर अनुमानित आक्रोश और इनकार के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि भारत ने कहा कि हमले विशेष रूप से आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर लक्षित थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि नागरिक हताहत हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमलों की निंदा आक्रामकता के कृत्य के रूप में की और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के निराधार दावे भी किए, जिन दावों का भारत ने तुरंत खंडन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर पर सावधानी और चिंता के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने
पहलगाम हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से अधिकतम सैन्य संयम बरतने और तनाव कम करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। भाग 6 एक रेखा पार ऑपरेशन सिंदूर का महत्व। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। इसने रणनीतिक संयम की भारत की पारंपरिक नीति से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया, जो सीमा पार आतंकवाद के प्रति अधिक मुखर और सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देता है। ऑपरेशन ने आतंकवादी सुरक्षित ठिकानों पर हमला करने की भारत की इच्छा का प्रदर्शन किया, चाहे उनका स्थान कहीं भी हो। ऑपरेशन ने भारतीय सशस्त्र बलों की बढ़ती क्षमताओं और परिष्कार को भी उजागर किया। जिस सटीकता और समन्वय के साथ हमले किए गए, उसने भारत की शक्ति प्रदर्शित करने और रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब अपने नागरिकों के खिलाफ आतंकी कृत्यों का मूकदर्शक नहीं रहेगा। भाग 7 अतीत की गूंज आतंक के प्रति भारत की विकसित होती प्रतिक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि आतंकवाद से निपटने में भारत द्वारा अधिक मजबूत और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा थी। हाल के वर्षों में भारत ने कैलिब्रेटेड सैन्य कार्रवाई के साथ आतंकी हमलों का जवाब देने की बढ़ती इच्छा शक्ति दिखाई है। 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हवाई हमले भारत के रणनीतिक रुख में इस बदलाव के स्पष्ट संकेतक थे। यह विकसित होता दृष्टिकोण इस एहसास से उपजा है कि आतंकवाद भारत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है। आतंकवाद की बदलती प्रकृति, इसकी बढ़ती सीमा पार संबंधों और राज्य प्रायोजन के साथ अधिक सक्रिय और निर्णायक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। भारत के नेतृत्व ने माना है कि तुष्टीकरण और संयम परिणाम देने में विफल रहे हैं और भविष्य में आक्रामकता के कृत्यों को रोकने के लिए अधिक मुखर रुख आवश्यक है। भाग 8 दुनिया देखती है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और निहितार्थ। ऑपरेशन सिंदूर ने वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण रुचि और बहस पैदा की। जबकि अधिकांश देशों ने भारत के कार्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करने से परहेज किया, सभी पक्षों से संयम और तनाव कम करने का आह्वान किया गया। भारत के एक प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने आत्मरक्षा के भारत के अधिकार के लिए समझ व्यक्त की, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों से आगे बढ़ने से बचने का आग्रह किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों को प्रायोजित करने और उनका समर्थन करने में संदिग्ध भूमिका पर भी प्रकाश डाला। ऑपरेशन के बाद भारत के राजनयिक प्रयासों ने आतंकवादियों को पनाह देने में पाकिस्तान की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उसे जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने पर ध्यान केंद्रित किया। इस घटना ने आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने और ऐसे जघन्य अपराधों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। भाग 9 आगे की राह भारत पाक संबंधों के भविष्य को नेविगेट करना। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और पाकिस्तान के पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों पर एक लंबी छाया डाली। ऑपरेशन ने 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाले गहरे अविश्वास और दुश्मनी को रेखांकित किया। जबकि भारत ने कहा कि हमलों का उद्देश्य तनाव बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाना था, पाकिस्तान ने उन्हें आक्रामकता का कार्य माना। भारत पाक संबंधों के लिए आगे की राह चुनौतियों से भरी है। जबकि लंबित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति आवश्यक है, दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी गहरी है। पाकिस्तान द्वारा अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों का निरंतर समर्थन किसी भी सार्थक जुड़ाव के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पाकिस्तान से आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और बातचीत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।